Morning with Farah. वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग आप देख रहे हैं और आज हम इस्लामाबाद के मशहूर फूड ब्लॉगर से मिल रहे हैं। मेरे साथ हैं कासिम, ईमान, हमाइल, यहाँ पर हैं नबील और राना उमैर। हमने ब्रेक पे जाने से पहले हमें बड़ी लंबी कहानी जो है वो सुनाई है ईमान ने कि लड़कियों को जो है ना वो बड़ा डिसएडवांटेज होता है, लड़कियाँ तो ट्रैवल नहीं कर सकती। लड़कों का क्या फूड ब्लॉगिंग का कैसा है? अच्छा, लड़कों का जिस तरह से इमोन ने बात की कि लड़कों के पास एडवांटेज है और लड़कियों के पास डिसएडवांटेज है, अगर हम स्पेसिफिकली फूड ब्लॉगिंग की बात की जाए तो मेरा जो परसेप्शन है वो बड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि जो एक बॉय है उसने अपनी जॉब को भी देखना है, बिजनेस को देखना है और सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। लेकिन एक लड़की जो है वो घर के अंदर होम बाउंड है, तो उसके पास मतलब करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। लाइक वी हैव सीन दोज ब्लॉग जो कि मैं और उमैर अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि मतलब इन फ्यू मंथ्स आप कह लें कि वो बिल्कुल ज़ीरो से काफ़ी ग्रो कर जाते हैं। और वो लड़कियां क्या कर रही होती हैं, वो सिर्फ कुकिंग कर रही होती हैं। कुकिंग इज समथिंग जो कि आप लोगों ने घर में डेली बेसिस के ऊपर करना है और आप रेसिपीज बना बना के डाल रहे हो और लोग उससे बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर रहे होते हैं कुकिंग, बिकॉज हर एक बंदे ने कुकिंग जो है वो देखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे लगता है कि वो हमारे पास एक डिसएडवांटेज है जो कि हम लोग करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन स्टिल हम लोग अभी उसमें करना ना चाहिए। lack वैसे कर लगे रहे हैं। हाथों ना ये काम भी आप लोग करना शुरू कर दें। कुकिंग इज अ लाइफ स्किल ना। लेकिन अगेन नहीं मैं कंटिन्यूली नबील ने उसको तो कर कुकिंग सका। स्टार्ट की थी कोविड में, मतलब बहुत इंस्पिरेशन आ गई थी वो कोविड वाज द टाइम जब आप डेफिनेटली हाँ, यू कुछ कांट और गो था ही आउट नहीं, और कुछ कुछ ना था कुछ ही तो आपने नहीं। करना था। डेफिनेटली यू हैड टू टेक योर अच्छा, ब्लॉग वैसे समवेयर। कोविड कैसे गुजरा होगा आप लोगों का? उफ अल्लाह, नहीं, मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा सबसे गुजरा ज्यादा था। तो मुश्किल आप ही लोगों के ऊपर होगा। नहीं, बाकी लोग तो आई thoroughly enjoyed the process, कहना नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर दिया था एंड आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम देयर बिकॉज रेस्टोरेंट्स बंद थे। तो मैंने कहा कि चलो फिर लगे हाथों हम ही बेचना शुरू करते हैं। अच्छा। और उसमें ये था कि हम यार होममेड फूड ये बड़ी कमाल बात है आप सब लोगों की। अब मुझे इसके एज प्रोफेशन इसके बारे में बताइए कि उमैर आप बताइए कि आपने चूंकि शुरू में सब लोगों ने सेटअप किया, हाउ इज दिस एज प्रोफेशन? आज कोई करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, ये जो फूड ब्लॉगिंग है इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप भी है और अर्निंग भी है। क्योंकि होता ये है कि कोई भी बिज़नेस, कोई भी आप रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो रेस्टोरेंट ओनर को पता होता है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है अपने रेस्टोरेंट पे, तो हम जब तक मार्केटिंग पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें क्लाइंट उस तरह रिस्पांस नहीं आएगा। और आजकल आपको पता है सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, रीच इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो उनको रिस्पांस भी आ रहा होता है। तो वो ऑनर मतलब अप्रोच कर रहे होते हैं ब्लॉगर्स को, उनके थ्रू रिस्पांस भी आ रहा होता है। तो मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा, वो ये कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको शौक भी है, करना भी चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रहे होते हैं कि हमारे पास फ़लाँ कैमरा नहीं है, फ़लाँ हमारे पास टूल नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जितना आप नेचुरल और जितना मतलब आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उसी के थ्रू स्टार्ट करो, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मतलब उसका फायदा होगा। एग्जैक्टली कैसा है ये नबील, मतलब कैसा है एज प्रोफेशन, कैसा है? और अच्छा। जिन्होंने अब शुरू करना है तो वो क्या करें? आप लोगों ने तो मार्केट ऑक्यूपाई कर ली हुई है ना। अच्छा, एज अ प्रोफेशन और अगर हम अर्निंग की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इट्स रियली गुड। लाइक जो कि आप नॉर्मल लोग 9 to 5 जॉब्स कर रहे हैं, लाइक पीपल सिटिंग ओवर हियर दे नो हाउ मच दे आर मेकिंग इन दिस फील्ड। तो और इसके वैसे ही अलावा जनरल बता देना, दूसरे की कमाई बता देना अपनी नहीं तो टेंटेटिवली कितना एक मंथ में कितनी की इनकम हो जाती है? डिपेंड्स ऑन कि आपको कितने ब्रांड अप्रोच कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जिस स्टेज के ऊपर अगर हम लोग अभी हैं तो मेरे ख्याल से एवरेज लाइक इट्स 2 to 3 लाख अ मंथ। ये 2 से 3 लाख रुपए कैश आते हैं, प्लस खाने जो हैं वो खाना तो खाना ही है ना। यानी आपको बिल्कुल देखिए ऐसा ना ही है। कितना बड़ा फूड बिल भी तो बचता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप यू डोंट हैव टू 5000 का होता है कम से फूड कम। बिल बचता है, हमारी ट्रैवल कॉस्ट बचती है, Travel बिकॉज cost एवरीथिंग इज बीइंग रीइंबर्स्ड। Yes. तो मतलब आप हम एक तरह से सिर्फ अपना टाइम कैश करवा रहे हैं। हाँ। और वो अगलों को इस टाइम को वैल्यू जो हमने करवाया है, वो हमने पिछले जो 2-3 साल इसको मेहनत दी है, उसमें अब ये टाइम कैश हो रहा है। लाइक आई रिमेंबर कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मैंने ये तो एक्सीडेंटल ब्लॉग था, मैंने नहीं आना था। आई वॉज वेरी मच इनटू मतलब एजुकेशन फील्ड। तो उसमें ये था कि मैंने कहा यार 9 to 5 जाके बैठती हूँ मैं, और मतलब जब मुझे पहले 2 प्रोजेक्ट्स मिले पेड, तो आई वाज लाइक कि यार ये ज़्यादा अच्छा है वैसे ना, अगर मैं फुल टाइम इसको दे दूँ ना तो ये ज़्यादा बेहतर है, और अपनी मर्जी से जाऊँगी, जब दिल नहीं किया काम नहीं किया, जब दिल किया काम कर दिया। तो वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मूव था जब मैंने अपनी लगी वक्ती जॉब को ना मतलब रिज़ाइन किया था। और मतलब आई स्टार्टेड वर्किंग राइट आफ्टर आई पास्ड माई A-levels। तो मुझे पहली जॉब मिल गई थी मेरी, और उसके साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, सारा कुछ किया। लेकिन ये कि ये अगर आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करें,
अगर आप इसको एज अ ब्लॉग स्टार्ट करेंगे ना तो आप कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। आप इसको एज अ हॉबी स्टार्ट करें जिसमें आप बोर नहीं हो रहे। आपका कंटेंट देख के ना अगले को पता चल जाता है आज इसने अच्छे मूड में वीडियो बनाई है, आज इसने अच्छे मूड में वीडियो नहीं बनाई है। तो अगर आप इसको एज अ ब्लॉग, मतलब आप उस रेस में लगेंगे ना कि मैंने ब्लॉगर बनना है, तो आप कभी नहीं बन पाएंगे। मतलब ये मैं सबको कहती हूँ, ये मार्क माय वर्ड्स, आप कभी नहीं बन पाएंगे। आपको शौक है, आप मतलब रैंडम शुरू करें। मतलब कोई भी चीज़, मतलब अपने माइंड में आपने ये नहीं रखना है कि मैं 1 महीने के बाद 1 करोड़ का मालिक हो जाऊंगा या 2 करोड़ का मालिक हो जाऊंगा, या मतलब मैं मतलब आईफोन्स ले लूँगा, या मतलब इस तरह की चीज़ों के पीछे नहीं आपने जाना। आप इसको कंसिस्टेंटली लेके चलें और फिर आप ग्रोथ देखें कि कैसी होती है। मैम जो इसको ऐसे स्टार्ट करेगा ना कि मैंने पैसे कमाने के लिए वो करना है, वो तो आधे साल में हो सकता है 2-3 महीने में थक जाएगा। अच्छा। क्योंकि ये बड़ी मेहनत वाला काम है और इस पे आपको काफ़ी तकरीबन साल डेढ़ एक ठीक ठाक मेहनत करनी मुझे पड़ती वो है। मेहनत तो समझाएं जो मैं आपको मेहनत है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक तो ना लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि वो भाग रहे होते हैं एक चीज़ के पीछे और उनको वो मिल नहीं रही होती। फिर वो क्या करते हैं, बिकॉज उनको वो चीज़ मिल नहीं होती तो वो लेग पुलिंग पे आ जाते हैं। तो वो फिर इस तरह से मतलब फलाने की तो ये चीज़ फेक है तो इस तरह ये फेक है, मतलब वो एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर देते हैं। अब उस नेगेटिव ऑरा की वजह से ना उनको ये नहीं पता होता कि उन्हीं की इमेज बैड हो रही है। बिकॉज देखिए मेरे पास ऑडियंस है, मेरे पास क्लाइंट्स हैं, मेरे पास ब्रांड्स हैं। आप मेरे बारे में 100 दफ़ा बोल रहे हैं, 50 दफ़ा बोल रहे हैं, 1000 दफ़ा बोल रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप जब बोल रहे हैं ना तो वो आपको आपका अपना आपका फेलियर शो कर रहा है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कॉपी समवन एंड आप उसमें वो सक्सेसफुली आप वो नहीं कर पा रहे। आपका अपना कोई स्टैंडिंग नहीं है। लाइक अगर मैं वॉइस ओवर्स करती हूँ या मैं गाने ऐड करती हूँ या अगर मैं सिर्फ सिंपल मतलब टैगलाइंस ऐड करती हूँ, वो मेरा स्टाइल है। अगर आप उसको कॉपी करो और फिर आपसे हो भी ना रहा और आप फिर कहो कि ये तो बहुत पेंडू चीज़ है, तो आपने किसी और प्लेटफॉर्म को किसी और प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया, वाइब किल कर दिए किसी चीज़ की, मतलब आप वो चीज़ खुद नहीं कर पा रहे तभी आप वो बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म आप लोगों को भी आता है या फिर ये वुमेन स्पेसिफिक है ज़्यादा? और ये जो बुरे कमेंट्स आते हैं तो फिर वो उसका क्या होता है? अच्छा, हमेशा से ना मतलब मैंने जो आप कभी भी इस चीज़ को नेगेटिव कमेंट्स को जब आप लेते हो ना बहुत ज़्यादा, तो आपका काम बड़ा इफेक्ट हो रहा होता है। तो मैंने हमेशा से ना बड़ा पॉजिटिव लिया और इंस्टाग्राम पे स्पेशली ना बहुत पॉजिटिव ऑडियंस है, सारी एजुकेटेड ऑडियंस है, वो आपको हमेशा अप्रिशिएट करती है। और इवन मैंने ये भी देखा है कि सम टाइम मेरा अगर फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस अच्छा गया है और मैंने रिव्यू पोस्ट किया है, तो जो लोग जा रहे हैं तो वो उनका अगर एक्सपीरियंस नहीं बुरा रहा तो वो मुझे बताते हैं कि हो सकता है रेस्टोरेंट का बैड डे हो। इतने पॉजिटिव लोग भी हैं, तो काफ़ी मतलब होता है। ठीक है। अच्छा, वो अर्निंग वाली बात आपने की ना, मैं लेक्चरर थी, मैं मैथमेटिक्स की लेक्चरर रही हूँ अच्छा। और 3 इयर्स। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी जस्ट फॉर ब्लॉगिंग के। एक तो मेरा पैशन ये था, और जब आप कोई काम पैशन से कर रहे होते हैं ना, वो आपको जॉब नहीं लगती फिर, और वो आपके लिए इजी हो जाता मैं है। यही अभी किया था ना, जब सब कह रहे थे ना बहुत मेहनत, तो मैं वही तो पूछ रही थी कि मेहनत को थोड़ा डिफाइन करें, बिकॉज मुझे तो लगता है जब आप अपनी मर्जी का काम कर रहे होते मैं हैं अगर तो उसमें आपको तो मेहनत के लिहाज से बताऊं तो उसमें हमें कम से कम देखिए कोई जब रिव्यू हम पुट अप कर रहे होते हैं, जो देखने वाला है, जो व्यूअर है हमारा, उसने एक डिसीजन लेना है कि आया मैंने ये इस रेस्टोरेंट जाना है या नहीं जाना। उस डिसीजन को बनाने के लिए हमें ठीक ठाक कंटेंट बनाना पड़ता है और उस कंटेंट पे जाके वहाँ पे खाना खाना। अब जाहिर सी बात है अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसकी कोई प्रोडक्शन भी हो रही होगी, उसकी कोई ना कोई क्लिप्स भी बन रहे होंगे, वो बाद में एडिट होता है, उसका फिर वॉइस ओवर होता है, और वो डेली बेसिस पे हमें नई से नई जगह एक्सप्लोर करके, या कोई बहुत पुरानी जगह है जो किसी ने एक्सप्लोर नहीं की और बहुत अच्छी है, तो वो कंटेंट प्रोडक्शन और साथ साथ लोगों के कमेंट्स के जवाब देना या जो ट्रेंड में आ रहा है, वो सारी चीज़ों के लिए एक ठीक ठाक मेहनत चाहिए होती है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये कि मेहनत इसको कह रहे हैं कि जो 3-4 लोगों का है नबील, आपका साथ कोई अटैच होती होगी टीम जो प्रोडक्शन करती होगी। अच्छा, मेहनत को हम लोग इस तरह से कहने, बिकॉज दिस इज अ वन मैन शो, वन मैन आर्मी। हम लोग सब कुछ खुद कर रहे होते हैं। रिव्यू भी आपने विजिट भी खुद करना है, आपने कैप्चर भी खुद करना है, रिकॉर्ड भी खुद करना है, एडिट भी खुद करना है, और उसके बाद आपने अगेन उसको, तो फिर आप उसको रिकॉर्ड खुद कैसे करेंगे? मेन कंपटीशन यही तो प्रॉब्लम है। आप एक हाथ से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और दूसरे हाथ से आप खा रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग ट्राइपॉड्स, और उसमें ये होता है कि मेरी तो खैर फैमिली साथ होती है, तो मेरी तो मदर रिकॉर्ड करी थी। मेरे जितने आपको मैंने क्लिप्स भेजे वो सारी मेरी मम्मा ने रिकॉर्ड किए हुए, या जिसमें मेरे साथ मेरी मदर है वो मेरे भाई ने रिकॉर्ड किए हुए। लेकिन जो इन एक्चुअल सेंस मेहनत है ना, वो ये है कि तपती हुई जून जुलाई की गर्मी में जब क्लाइंट आपको कहेगा ना मुझे मेकिंग के शॉट्स चाहिए, तो आपने किचन में जाके खड़े होना है। लाइक आई बीइंग अ सर्टिफाइड शेफ, मैंने शेफ को परस्यू इसलिए नहीं किया कि मुझे वो 7 आवर्स किचन में नहीं खड़े होना था। तो वो चीज़ ये है कि आपको वो करना है। उसके बाद आपको डे लाइट चाहिए। कोई बंदा सुबह उठ के 12-1 बजे खाना नहीं खाएगा, लेकिन आपने 11 बजे शूट के लिए पहुंचना है, बिकॉज आपने उसको एक तो मेकिंग से लेके उस डे लाइट तक ला के रखना है ताकि वो लंच वाला ऑरा लगे। उसके बाद आपने उसको टेस्ट करना है, सब कुछ करना है, उसकी कैप्चरिंग होगी,
वो जो एक मेहनत, मतलब आपका 4-5 घंटे एक क्लाइंट के साथ जाता ही जाता है, मतलब आप ये नहीं कह सकते हम जाएंगे और मतलब वापस आ अब तो मेरा ख्याल है कि कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन खाना अट्रैक्ट नहीं करता होगा। नहीं ऐसा देखिए, ऐसा मुझे नहीं, लगता है ऐसा अब तो ऐसा कोई नहीं है। अब तो बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो होगा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। इस- नबील आपके साथ ऐसा ऐसा नहीं है? मेरे साथ बिल्कुल ऐसा है, मतलब मैं तो नॉर्मली लेके जा रहा होता हूँ तो व्हाट आई नॉर्मली डू कि मैं बिल्कुल पोर्शन साइज, जिस तरह से बिल्कुल एट द स्टार्टिंग आपने बात की थी कि मतलब आप लगते लोग नहीं है बिल्कुल नहीं foodie। लग रहे फूडी, वो उसके पीछे रीज़न अब एटलीस्ट ये हो गया कि मैं बिल्कुल भी खाना खा नहीं रहा होता। ऑल्दो आई हैड टू रिव्यू, तो मैं उसको टेस्ट ज़रूर करता हूँ, लेकिन व्हाट आई डू इज़ कि मैं पैकअप करवा के बाहर आपने गार्ड्स वगैरह को दे दिया वो कि चलो यार आपकी वजह से और भी लोग खुश हो जाएं, तो वो मेरा आजकल और खुद घर आके फिर अम्मा के सर चढ़े कि अम्मा खाना आप बना के देंगे। हाँ अच्छा मतलब वो भूख मेरे खत्म नहीं होती जब तक घर का खाना ना खा लेना, आपने कुछ भी खाया हो, वो एक रहता है बीच में, बबल रहता शाम है। खत्म अच्छा मेरे शाम घर होती वालों है। ने मुझे जब प्लीज करना होता है ना, दे मेक सो मच गुड डिशेस एंड आई एम लाइक अम्मा मुझे ये चीजें नहीं खानी है, प्लीज मुझे कुछ ना वो Simple दाल नॉर्मल बनाए, हाँ वो कुछ बना वो के बना दे के दें, बिल्कुल। हाँ। और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगा, इस्लामाबाद में ना मतलब इस्लामाबाद पाकिस्तान में समझे कि एक ऐसा सिटी है जहाँ पे ना फूड की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के कुजीन्स मिलेंगे यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल आप लाहौर या किसी डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे हैं तो हो सकता है आपको देसी फूड ज़्यादा मिले, लेकिन इस्लामाबाद में आपको पैन एशियन भी मिलेंगे, आपको टर्किश कुजीन भी मिलेंगे, आपको डिफरेंट मतलब कॉन्टिनेंटल फास्ट फूड। तो उसमें फिर ये होता है कि आप बोर नहीं होते खाने से, मतलब आप अगर सिर्फ डेली बिरयानी खा रहे हो तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन डेली आपने दोपहर को बर्गर खाया तो रात को पिज़्ज़ा खाया तो अगले दिन आपने चाइनीज़ खाया, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है मतलब यहाँ पे इस्लामाबाद में। ठीक है। अच्छा मैंने दोनों गर्ल्स ने ये बताया कि उन्होंने अपनी जॉब क्विट की, लड़कों ने क्यों नहीं जॉब क्विट की भाई? वो भी तो इतने ब्लॉगर उतना ही कमा रहे हैं, तो आप लोगों ने क्यों ये 3-3 4-4 जगहों पे अपने आप को अच्छा एंगेज रखा उसमें हुआ है? ये है कि स्टार्ट में ना मतलब आप जब 9 to 5 जॉब करते हो तो उसमें जो आपकी मेरी तो एज अ फूडी जो है ना जितनी भी सैलरी होती थी सारी फूड पे ही लगती थी। अच्छा। तो उसमें फिर ये होता था कि जब जितनी सैलरी होती थी, फिर रैंडमली इंटरेस्टिंग बात है, मैंने किसी ब्लॉगर को मैसेज किया और मैंने कहा यार आप यहाँ पे आए रिव्यू करें। मैंने कहा अगर फ्री में मैं कहूँगा तो लाइक वो आके रिव्यू करेंगी, तो उन्होंने कहा मैं इतना चार्ज करती हूँ, मतलब लाइक उन्होंने उस वक्त आज से 5 years बैक अगर देखें तो उन्होंने कहा कि मैं 30,000 चार्ज कर रही हूँ एक उसका। तब लाइक पता लगा कि यार इस पे इतना स्कोप है, मतलब इतना आप एक वीडियो भी बना रहे हो और आप मतलब खा भी रहे हो और आपको इतना पे भी कर रहे हैं। तो फिर ये कि ब्लॉग में ये होता है कि आपको समझें वो जो लोग होते हैं 2 जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें बड़ा आपको सपोर्ट मिलता है कि मतलब आप साथ में एक जॉब भी कर रहे हो, और उसमें जब एज अ फूड ब्लॉगर जो है ना आपका जब इंटरेस्ट भी होता है तो आपको समझें डबल अर्निंग भी आ रही होती है और वो मतलब एक बड़ा होता है। लेकिन लड़कों के ऊपर आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, एंड यू नो 2024 इज़ ऑल अबाउट, मुझे लगता है कि मल्टीटास्किंग और वो, तो फिर उसके अंदर व्हाई नॉट, अगर आप कर सकते हो तो देन व्हाई नॉट। Why not? मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ एक्चुअली, और मेरे जितने भी रिव्यूज़ हैं वो सारे अगर आप देखेंगी वीडियोस तो उसके ज़्यादातर रात के रिव्यूज़ हैं। तो मैं डिनर बाहर करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, और ये तो खैर काफ़ी लकी हैं, इनके क्लिप्स इनकी वालदा बनाती हैं। मेरा ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे साथ मेरे दोस्त जाते हैं वो तो बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराते कि खाना बस आ गया तो अब खाना है, और मैं उनको कहता हूँ भाई सब्र कर लो, मुझे कुछ वीडियोस बनाने दो, एंड दे आर लाइक कि भाई आप बनाओ, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। लकी भी इसलिए बिकॉज आई एम द ओनली डॉटर ना, तो मेरी मम्मा के साथ वो बनती भी उस तरह से बहुत ज़्यादा है, और उनको पता है कि इसने किसी और के साथ जाना नहीं है, तो मतलब ये जो कह रही है मैं कर देती हूँ। उसके अलावा अगर हम जैसे वो अर्निंग की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि अगर मैं अपने आप को जज करूँ तो ये है कि मेरे पास ना ब्रांड्स बहुत ऑन बोर्ड हैं, लाइक वो ब्रांड्स जो शायद लड़कों को ऑन बोर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, कुकिंग के ब्रांड्स होते हैं, मतलब आपने ना ऐसा कंटेंट बनाना है जिसमें कुकिंग इन्वॉल्व है, रेसिपीज इन्वॉल्व है, और अगर अभी तक जैसे जिस लड़के ने शुरू कर दी रेसिपीज तो उसको वो ब्रांड्स ऑन बोर्ड कर लेंगे। और वो जो ब्रांड्स होती है ना वो ऐसा करती हैं कि वो आपसे 1 या 2 महीने का काम नहीं लेती, वो आपसे 6 months का कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, 1 साल का करेंगी, मंथ में 10 वीडियोज उनको चाहिए कुछ। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना मतलब अगर इनकी जैसे वो सैलरी आ रही है ना तो हमें पता होता है कि भाई हमारा मंथ की इतनी इनकम आ जाएगी, तो वो चीज़ जो है ना एक मुझे लगता है बैलेंस आउट हो जाती है। लेकिन अगर अभी आज ये लोग जैसे कुकिंग वीडियोस पे जाते हैं या रेसिपीज पे जाते हैं तो मुझे लगता है स्कोप और बढ़ जाएगा, लेकिन वो ना एक ब्लॉग का ना वो बिल्कुल ना ऑरा बदल जाता है फिर। ठीक है। अच्छा अब आप लोगों के बाद ना पीछे बहुत तेज जनरेशन आ रही है, तो वो तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को क्रॉस कर जाएंगे कि नहीं? आपने मार्केट कैप्चर की हुई है, यू हैव योर कंपटीशन नहीं है एक्चुअली, इट्स एन मतलब हर एक के पास हाथ में मोबाइल है और वो जाके शूट कर सकते हैं, बिल्कुल वो आ सकते हैं मार्केट में। अब मुझे तकरीबन हो गए हैं, अब इनको 6 साल हो गए, ठीक है, मुझे तकरीबन 1 साल हुआ है फूड ब्लॉगिंग करते हुए, और मेरा जो जर्नी का स्टार्ट था वो ऐसा था, हम दोस्त तकरीबन हर रोज़ ही रात को बाहर खाना खाते हैं, तो आई स्टार्टेड फिल्मिंग दोज थिंग्स।
तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों को चीज़ पसंद आ गई। आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फूड एज वेल। तो अगर अभी की जनरेशन करना चाहती है, मेरे से बहुत सारे लोग रब्ता करते भी हैं जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने रब्ता किया एंड डेफिनेटली वो आज से शुरू कर सकते हैं एंड वो बिल्कुल क्रॉस कर सकते हैं। ये कोई इसमें डिपेंड करता है कि आपकी कंटेंट क्वालिटी क्या है, आप कितना ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, ठीक है, आप सब कुछ अच्छा नहीं कर रहे। मतलब मिसाल के तौर पे आप सब कुछ भी खाया, सब अच्छा है वो। मैं एक दफ़ा एक फिल्म देख रही थी, उसमें वो था कि उसने कोई रेस्टोरेंट के बारे में कोई बुरी बात करने की कोशिश की तो उसको पकड़ के उन्होंने मारा। एग्जैक्टली। इन केपी आई गेव अ रिव्यू। ये इट वाज इंग्लिश मूवी जिसमें शेफ और बड़ा rude and rowdy और इस तरह का happened वो with है। me in KP in Rawalpindi. It happened with you? It happened with me. They called me, they threatened me to remove that video. To remove that video. Actually, it was a food blog in which I said something about, it was my personal opinion. I said something about a singer कि मुझे उनकी मौसीकी से ज़्यादा पर्सनली उनकी मौसीकी अच्छी लगती है। आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है। तो I don't want to name him, but he is a very renowned singer of Pakistan, नेशनल लेवल पे। तो he called me, उसके बाद मुझे काफ़ी आगे पीछे लोगों से कॉल्स आई एंड आई वाज लाइक रियली सॉरी, आई कैन नॉट रिमूव द वीडियो, ठीक है, एंड दे काफ़ी उन्होंने मेरे पर प्रेशर डाला, बट आई डिडंट रिमूव दैट वीडियो। अच्छा, रिमूव का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ऊपर ना पोस्ट का प्रेशर बहुत आता है कि बस आप कर दें ना, हम इम्प्रूव कर लेंगे। मैंने कहा आप इम्प्रूव करें, मैं फ्री विजिट कर लूँगी, मैं उसको चेक करूँगी एंड देन आई विल पोस्ट इट ना, बिकॉज पेमेंट्स आर एडवांस। और उसमें ये होता है कि हमने क्लियरली बताया होता है कि विजिट की पेमेंट है, रिव्यू तो आप हमसे नहीं कर ले सकते ना। तो उसमें ये होता है कि जो फिर क्रीम ऑफ द ब्लॉगर्स होते हैं ना, तो जब भी आप कह रही हैं जेन जी आ रही है और वो मतलब आपको क्रॉस कर पाएगी कि नहीं, उनमें ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि मतलब दिस इज ऑल अबाउट फ्री फूड, फ्री स्टफ, स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स। हालांकि ऐसा नहीं है। दिस इज अबाउट कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो वो आप पे असर डाल रहा है। मतलब यहाँ पे 10 बंदे बैठ के आपको एक बात कह रहे होंगे, आपको घर में भी ये होता है 10 बंदे समझा रहे हो, नहीं समझ आती, किसी एक बंदे की बात आपको बड़ी क्लियरली समझ आ जाती है। तो यही हमारी जो है ना कंटेंट क्रिएशन की भी फील्ड है कि आप कुछ कह रहे हो तो अगला बात आपकी सुने, और वो क्यों सुने, क्योंकि आपने उसके ऊपर इतना ट्रस्ट लेवल बनाया हुआ है। तो ये जो ऑरा आ गया ना कि मतलब बस ठीक है आप तो जाते हैं और खाते हैं और आ जाते हैं, मतलब उसके बैक एंड की उनको स्टोरी नहीं पता, उनको नहीं पता कितना स्ट्रगल उसके पीछे गया है। उसमें यह है कि हर कोई कर सकता है, अब तो हर कोई कर सकता है। लाइक जब मैंने 2014 में अपना A-levels क्लियर किया था, तब मेरे पास सेलफोन नहीं था, और मतलब मेरा फर्स्ट सेलफोन मैंने अपनी सैलरी से ही परचेज़ किया है। तो उसमें ये था कि मतलब मेरे पास तो नहीं था, मुझे तो इस चीज़ का एक्सपोजर नहीं था, मुझे पिक्चर्स लेने का शौक था और वो मुझे हमेशा से था। तो वो ये था कि मतलब आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। अब तो खैर हर बच्चे के हाथ में टैब है, मोबाइल है, हर चीज़ है, उनके पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। लाइक छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब चैनल्स को मोनेटाइज करा के बैठे हुए हैं। तो मतलब आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हो कि मतलब हमें हर चीज़ स्पॉन्सर हो जाएगी और बस आज हम स्टार्ट करेंगे और कल स्पॉन्सर हो जाएगी, और कल बल्कि मेरा अपना एक क्लास वाला मुझे कह रहा था कि मैंने प्रमोशन करानी है, फॉलोवर्स आ जाएंगे। मैंने कहा फॉलोवर्स कोई मतलब किसी के पीछे आपने मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे तो लगाने नहीं कि वो आ जाएंगे। मैंने कहा कंटेंट पे काम करो, आ जाएंगे। तो ही वाज लाइक कि यार उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा तो टाइम देना पड़ता है, आप टाइम दें, बजाय इसके कि आप 10-10 हज़ार के प्रमोशंस लगाएं, पैकेजेस खरीदें और मतलब फेक फॉलोअर्स। किस तरह का कंटेंट जो है वो एकदम से कैप्चर करता है कोई? अब आप लोगों को तो आपका तो पल्स पे हाथ होगा ना कि ये वाला तो बस एकदम से इतने फॉलोअर्स इसके लिए ये है कि आपको पता है कि आजकल जो है वो ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, और अगर आप ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं ना, ठीक है, तो उसके ऊपर मतलब आप इजीली आप लाइमलाइट में आ जाते हैं। अभी आजकल जैसे वॉइस ओवर्स का बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड एक आया हुआ है मार्केट में, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। तो अगर आप फूड कोई डिस्प्ले कर रहे हो और साथ आप वॉइस ओवर के थ्रू वो कर रहे हो, तो लोग 1 मिनट के लिए रुक के ना वो वीडियो एटलीस्ट आपकी सुनते ज़रूर हैं। और अगर किसी ने सुन लिया आपकी बात जो आप कन्वे करना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर फिर रिस्पॉन्स भी आ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक लेनी है हमने, सो ब्रेक के बाद फिर आते हैं। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।